ढक्कन नहीं आते दवाई वाले, वो बनाई देने। कभी 100 तक पहुँच जाती है तो कभी घट रह जाती, कभी 70-80 में। सारा दिन करने के बाद 70-80 में। हाँ जी इन्हें मिलता। वो 70-80 से कैसे गुजारा? शुक्र है अल्लाह का कि थोड़ा करना चलता ही पिया। एक वक्त की रोटी मिल जाती है? वो भी नहीं पूरी होती, एक वक्त की रोटी भी। 3000 असी किराया देने कमरे का, बिल लैदा है क्यों मोटर चलती है ना। थोड़ा जिन्ना आटा लै आईदा वंड के अद्धी अद्धी करके रोटी खा लईदी, कदी चाह नाल खा ली जा कदी मिर्चां नाल खा ली जा कदी प्याज कट के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ नमक मिर्च तूड़ के खा ली। सौ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ ਨਾ। और जो फैक्ट्रियों में काम करके कपड़े धोने वाली ब्लीच वगैरह लग के पता नहीं इनके हाथ का क्या हाल हुआ, और इस हालत में भी ये सारा दिन अभी भी मेहनत कर रही हैं। ये लोग भी इंसान हैं, 2 वक्त का खाना इनको मिल जाए। यहाँ पर पंखा नहीं है और आज जितनी गर्मी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूँ एनी फैसल। और आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये 10 बहनों की कहानी है जो कि यतीम है और उनके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। 9 बहनों की शादी हुई है और एक बहन थी जिनको पोलियो का मसला था, जिस वजह से उनकी शादी नहीं हो सकी। लेकिन आज 10 की 10 बहनें किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जब जब भी मैंने इस तरह के लोगों को आपके सामने लेकर आई हूँ तो आप लोगों ने बहुत दिल खोल कर उनकी मदद की है। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप एंड तक देखेंगे इनकी स्टोरी को और आप यकीनन इनकी मदद करेंगे। तो आए मेरे साथ। तब मेरे साथ इस टाइम रज़िया मौजूद है। आपको मैं साथ साथ इनका घर भी दिखाऊंगी। इस टाइम जिस तरह से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ और जिस तरह से यहाँ पर मैं बैठी हूँ ना, ये मुझे अंदाज़ा है और आप लोग इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। इनके घर में पंखा नहीं है और सीढ़ियाँ उतर के काफ़ी नीचे ये एक हॉल रूम है बस, जिसकी छत जगह जगह से टूटी हुई है, जहाँ पर ये अपना गुजारा करते हैं। रज़िया मेरे साथ मौजूद है, सारा दिन ये काम करती हैं और उसके बाद इनको उसकी मेहनत का 70 से 80 रुपए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रज़िया? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा रज़िया, क्या आप काम करती हो? सबसे पहले तो ये बताओ। ऐसे ढक्कन नहीं आते दवाई वाले, वो बनाई देने। दवाई वाले ढक्कन बनाती हो तो कितना काम मिलता है वो आप? मिल जाता 8-10 किलो या हद 15 किलो तक वो ढक्कन मिलते हैं। तो वो जब करके एक ही दिन में देने होते हैं? हाँ जी, एक दिन जी देने होंगे। तो कितने पैसे मिलते हैं? उन्होंने 5-6 रुपये के 3-4 बन जाता कि 100 दो, कभी 100 तक पहुँच जाती है तो कभी घट रह जाती, कभी 70-80 में। सारा दिन करने के बाद 70-80 में। हाँ जी इन्हें मिलता। तो वो 70-80 से कैसे गुजारा? शुक्र है अल्लाह का कि थोड़ा करना चलता ही पिया। एक वक्त की रोटी मिल जाती है? वो भी नहीं पूरी होती, एक वक्त की रोटी भी। ये जो आपने ये कमरा लिया हुआ है ये किराए? हाँ जी। ये कितना किराया है इसका? 3000 असी किराया देने कमरे का, बिल लैदा है क्यों मोटर चलती है ना। ये कमरे की आपको हालत मैं साथ साथ दिखाऊंगी। यहाँ पर इसका 3000 किराया है और 70 से 80 रुपए ये कमाती हैं। 15 किलो बोतल के ढक्कन आ जाते हैं, उनको बनाना होता है और वो बने ही होते हैं, शायद उनके वो रिंग्स उतारने। हाँ जी बने होते हैं उनके रिंग्स। हम सबको पता है जो उनके रिंग्स होते हैं उनको उतारना होता है और उसके 70 से 80 रुपये मिलते हैं एक दिन के, और सारा दिन उसकी मेहनत करनी होती है। और 70-80 रुपये में हम लोग अपना ये लोग खाना पूरा करती होंगी या अपनी ख्वाहिशात को पूरा करती होंगी, घर का किराया देती होंगी, बिल के लिए पैसे जमा करती होंगी। आप मुझे बताएं कि आप भी इनके साथ ही होती हैं तो कैसे गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल होंदा है, बड़ी मुश्किल होंदा है। बड़े असी तंग हाँ, बड़े असी आवाज़ार। बस फिर असी थोड़ा जिन्ना आटा लै आईदा वंड के अद्धी अद्धी करके रोटी खा लईदी वे, मतलब कोई ना भुखा रह जाए। जिन्ना भी गुजारा हो जा, कदी चाह नाल खा ली जा कदी मिर्चां नाल खा ली जा कदी प्याज कट के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ नमक मिर्च तूड़ के खा ली है। इस तरह साड़ा गुजारा होंदा। तो इनकी शादी भी हुई थी? तो क्यों वहाँ पर क्यों नहीं रहती? वो मेरा अब्बू फोत हो गया, मेरी अम्मी फोत हो गई ते असी आख्या साडा हुण कोई नहीं रह गया, भरा साडा कोई नहीं हैगा ते साडे मामू दे बेटे ने साडा साथ करन दे। असी चल साडे मियाँ किसी दे भी नहीं सही हैगे सन ना, ते असी आख्या चल साडे मामू दे नाले पुप्पो दे बेटे सन, साडे असी इन्हां दे घर आवां जावां दे, साडे घर आन जान दे। उन्होंने आख्या इनू नहीं असी रखना, इनू असी आख्या चल साडे घर दे। आ देखो ना मेरे मियाँ ने भी मार मार के वेखो टांके लगे ने ना, साडा कोई मियाँ भी नहीं चंगा हैगा। और भी सारियां दे जख्म वेख लवो। इतों फिर असी आँदी सी बाजी है तो इस तो भी गंदे ने, ते चल मामे दे पुत्तर ने किसी वक्त लड़ पैंदे ने, किसी वक्त सही भी तो होन देना।
ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਖਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰ कहते हैं अपना मारे तो छाँव में मारता है। ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਬਗਾਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਸੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਧੁੱਪੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਗਏ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਮਰੇ 7 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ। ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਂ ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਿਓ ਨਾ ਭਰਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟਣਾ ਸੀ। क्या कहते थे इनको किधर रखो, जब उनको पता था कि कोई और है ही नहीं तो किधर रखते? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी भी शादी हुई हुई है, ਮੇਰੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ। आप भी इधर ही रहती हैं? ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨੇ। आप क्यों रहती हैं? ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। उन्होंने भी आपको छोड़ दिया? ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਛੋੜਿਆ नहीं और मुझे। इधर उसको नहीं पता कि इधर क्या हालात हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजर रही है, तो आपको बजाय सहारा बनने के तो उन्होंने आपको भी छोड़ दिया। ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਭਲਾਕੀ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੀ ਪੈੜੀ ਖਰੀਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਗਾ। अच्छा इनकी एक बहन है जो पोलियो का जिनको मर्ज हुआ था और वो चल नहीं सकती थी ठीक से, वो बहन की वजह से 2 बहनों को मामू के बेटों ने तलाक दे दी कि इसको हमने अपने साथ नहीं रखना, इसको या तो दारुल ईमान छोड़ दो या किसी और बहन के पास छोड़ दो, जबकि उनको पता है कि इनके पास बहनें ही बहनें हैं और कोई घर में रखने वाला नहीं है। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आपको तो ये अब ज़ाहिर आप इस अजियत में होंगी कि आपकी वजह से आपकी दोनों बहनों को तलाक हो गई। ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਸਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣ। आपको भी तंग करते थे वहाँ पे? ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। आपको क्या कहते थे? ਇਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। जाहिर है जब घर में बाप नहीं है भाई नहीं है तो वो बहनों की जिम्मेदारी होती है ना एक दूसरे का सहारा बनना। ਹਾਂਜੀ बहन भाई फिर आपस में ही एक दूसरे का सहारा बनते ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਸੌ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ ਨਾ ਕੋਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। आपके साथ इनके काम करती है? ਹਾਂਜੀ आप सब काम करते हैं तो इतने पैसे मिलते हैं। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁਣ कोई और काम आप क्यों नहीं करती? रज़िया जैसे आप अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हो, तो आप इसके अलावा कोई और काम क्यों नहीं करती हो? ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਦੋਵੇਂ। ये क्या है, इनके हाथों को क्या हुआ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ये यकीनन आपको इनका हाथ जो है नज़र आ रहा होगा, मुझे नहीं पता आपको मैं क्लियर तरीके से दिखा सकती हूँ कि नहीं। इनके हाथ के ऊपर हाथ नहीं लगाया जा रहा, इनके हाथ की स्किन नॉर्मल नहीं है। और जो फैक्ट्रियों में काम करके कपड़े धोने वाली ब्लीच वगैरह लग के पता नहीं इनके हाथ का क्या हाल हुआ, और इस हालत में भी ये सारा दिन अभी भी मेहनत कर रही हैं। और ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। ਨਾ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਲਾ ਹੀ ਕਰਵਾਓ। ये आपको फैक्ट्री में ही मसला हुआ, ਹਾਂਜੀ तो आपने उनको बताया नहीं कि यहीं पर ये मसला हुआ है मेरे से? ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ। तो ये किसी डॉक्टर को दिखाया? ਹਾਂਜੀ तो ਦਿਖਾ क्या कहते हैं डॉक्टर? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ये इनकी एक बहन का शोहर हमारे साथ मौजूद है। एक एक्सीडेंट में इनके साथ ये हुआ है कि एक टांग इनकी कट गई है और एक बाजू भी जो है वो इनका काम नहीं करता।
इधर बैठना इतना मुश्किल है कि आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम लोग कितनी लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। एसीओं में से निकल के जब बाहर मैं निकलती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जी बहुत गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हो रही। और आज मुझे एहसास हो रहा है कि हम लोगों को हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए। एक ही घर में इनकी हालत भी आपके सामने है, बहनें जो काम करती हैं उनकी भी हालत आपके सामने है। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। आप लोग पहले भी मुझे अंदाज़ा है, मुझे पता लग जाता है कि जो लोग हमारी स्टोरीज़ को देख के लोगों की हेल्प करते हैं और मुझे वापस कॉल भी करते हैं। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए जो हमारी स्टोरीज़ को देखकर लोगों को कॉल करते हैं और उनकी मदद करते हैं। मैं मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को बेहिसाब रिस्क दे जो कि ऐसे लोगों की मदद करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ इन लोगों को सामने लाना इसलिए होता है कि ये लोग भी इंसान हैं और इन लोगों को भी ज़िंदगी जीने का, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने का, चाहे वो ख्वाहिशात ना भी पूरी करें लेकिन 2 वक्त का खाना इनको मिल जाए। यहाँ पर पंखा नहीं है और आज जितनी गर्मी है वो हम लोगों को पता है। तो इनको कॉल कीजिए, इनकी मदद कीजिए जितनी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं सारे और आप लोग जब मदद करते हैं अल्लाह ताला आप लोगों को बेपनाह रिस्क दे, आप लोगों के रिस्क में इजाफ़ा करे। आप लोग इस तरह के लोगों की मदद करते हैं। इन लोगों को, आप लोगों की, हम लोगों की, सबकी ज़रूरत है। इनका भी नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है और ये जिनके घर में मैं बैठी हूँ, ये जो बहनें हैं, इनका भी नंबर चल रहा है। आपको साथ साथ वीडियो दिखाऊंगी कि जो ये काम करती हैं, सारा दिन ये बैठकर बोतलों के ढक्कनों को वो सही करती हैं, जो उसके रिंग्स होते हैं उनको उतारती हैं और इनको बदले में 70 से 80 रुपये मिलते हैं। 70 से 80 रुपये में कौन सी रोटी खाई जाती है, कौन सा किराया दिया जाता है, कौन से बिल दिए जाते हैं। आप लोग प्लीज़ इनकी मदद कीजिएगा, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लीडर टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।